सनातोरिया इमिग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सनातोरिया इमिग्रेशन? भाई आप लोगों ने बहुत बारी ये नाम सुना होगा कि सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने वाली है, लेकिन ये होता क्या है ये सनातोरिया? आपने इमिग्रेशन का मतलब तो पता होगा, लेकिन ये सनातोरिया क्या होता है इसका मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। छोटा सा वीडियो रखने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ा कुछ वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, 4-5 मिनट का 5-6 मिनट का, बस इतना ही ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा बड़ा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। इस सनातोरिया इमिग्रेशन का कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या इंडिया में बैठे लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, या फिर किस तरीके के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है सनातोरिया इमिग्रेशन का? तो भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सनातोरिया इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इटली में इंडिया से या फिर अपने किसी भी देश से आ करके यहाँ पर लीगल तरीके से आए थे, ठीक है, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, आप लीगल तरीके से आए थे वीज़ा लगवा करके, आपका डॉक्यूमेंट्स जो बनना था जिस मालिक के पास में, उसने या तो मना कर दिया या फिर कोई और रीज़न हो गया कि वो मालिक टैक्स पेयर नहीं था, या फिर कोई और रीज़न हो गया, कोई केस वेस बन गया उसके ऊपर। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ गई। तो उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने ना उस टाइम पे, तो सनातोरिया इमिग्रेशन ये कहता है कि सनातोरिया का मतलब पहले आप जान लो, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है, सनातोरिया का मतलब होता है कि माफ़ीनामा। यहाँ की सरकार बोलती है कि आप अगर अपने देश से आए हो लीगल तरीके से वीज़ा लगवा करके, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं ना, तो हम आपको माफ़ीनामा देते हैं कि एक कैंप वगैरह लगाते हैं ये लोग जगह जगह पर जा करके, जैसे इस शहर में लगा दिया, उस शहर में लगा दिया, उस आगे वाले शहर में लगा दिया। उसके बाद में क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर आओ, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप है ना, एक क्राइटेरिया तो मेन होता है इसका कि है ना, आप टैक्स पेयर रह चुके होते हो, किसी भी तरीके से आप टैक्स पेयर रह चुके होते हो, चाहे आपने 1-2 महीने का टैक्स पे किया हो, या फिर आपको टैक्स पे की वो स्लिप दिखानी पड़ती है कैसे भी करके। ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं आपको बाद में कभी डिस्कस करके बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है ये कि पे स्लिप का मतलब आप बुस्ता पागा समझ लो, यहाँ पे बुस्ता पागा बोलते हैं। आपके पास में बुस्ता पागा 1 या 2 होने चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट के पास में जाकर, कैंप में जा कर के आप उस डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास में खाली पासपोर्ट है, आपका किसी भी वजह से डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, तो आप पासपोर्ट लेकर के वहाँ जाते हो। वो जो टैक्स पे की वो स्लिप होती हैं 2-3, वो लेकर के जानी होती है वहाँ पर आपको। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। फिर 1 महीना 2 महीना तो कम से कम रहता है। उसके बाद में 5-6 महीने बाद भी आपके पास में यहाँ का एक कार्ड मिल जाता है, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, यहाँ का टेम्पोररी रेजिडेंस कार्ड होता है। लेकिन है ना, उसको आप बाद में कन्वर्ट करवा सकते हो, जैसे कि वो 1 साल का होता है, या फिर 6 महीने का होता है, 2 साल का होता है। उसके बाद में आपको वो रिन्यू करवाते रहना पड़ता है, जिसको यहाँ पर परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं। आपको वो मिल जाता है। उसके बाद में सनातोरिया इमिग्रेशन के बाद में जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स बन जाता है ना, उसके बाद में आप कहीं भी जा करके आप बढ़िया काम ढूंढ सकते हो, बढ़िया काम कर सकते हो। इसका फ़ायदा यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना इटली में, वही लोग उठा सकते हैं। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं ना, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जो इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं ना, उनको सनातोरिया तक उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। वो वहाँ से इंडिया से वीज़ा लगवा करके यहाँ पर आते हैं, आते ही यहाँ पर अपना किट प्रेफेतुरा वगैरह करवा लें। उसके बाद में टैक्स पेयर की स्लिप होती हैं 2-3 महीने की। उसके बाद में वो दूसरे सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 9 महीने वाले पेपर में आते हैं, तो 1 साल वाले अगर पेपर में आते हैं, तो एक बार में ही सारा झंझट ख़त्म हो जाता है। तो सनातोरिया का मतलब ही यही होता है कि आपको माफ़ीनामा दिया जाता है। यहाँ की सरकार ने 2020 में ये ओपन किया था पिछली बार। अब की बार ये पता नहीं कब ओपन होगा, पता नहीं है। पिछली बार एक न्यूज़ तो आई थी, लेकिन वो न्यूज़ ये थी कि यहाँ के इटालियन जो लोग हैं ना, यहाँ के इस देश के लोग, वो लोग जिसके कोई घर वर में कोई दिक्कत है, जिसका नक्शा ख़राब है, या फिर कोई और खेत में प्रॉब्लम है, या फिर कई हज़ार तरीके की दिक्कत होती हैं,
तो वो लोग है ना इसमें अपना सनातोरिया करवा सकते हैं। वो इमिग्रेशन नहीं था, वो सनातोरिया था खाली यहाँ के लोगों के लिए ही। तो वो मैंने देखा तो था, लेकिन उतना कुछ समझ में नहीं आया था उस टाइम पे। अब अगला वीडियो मैं आपको इस बारे में बनाने वाला हूँ कि सनातोरिया इमिग्रेशन और असाइलम में अंतर क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं। तो ये सारा मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अगला वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है अगर आप चैनल पर हो तो, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करें। और एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ के जो इटली आना चाहते हैं जो लोग जो इस साल चूक गए हैं किसी वजह से, वो लोग अगली बार जब पेपर ओपन होंगे यहाँ के तब ही भरवा सकते हैं, उसके पहले नहीं भरवा सकते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि 10,000 का कोटा एक अलग से आया था डोमेस्टिक के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई ये नहीं है कि आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इटली आने के लिए अभी कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो 10,000 का कोटा था उसमें खाली कर सकते हो बस। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये है ना जो दिसंबर 7 जिसकी लास्ट डेट थी यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भरने की, तो वो कब खुलने स्टार्ट होंगे। तो भाई ये तो है ना अभी फाइलें बनी हैं। अभी क्या होगा, जनवरी और फरवरी में इसके क्लिक डे आएंगे, उसके 2 महीने बाद में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सीज़न वाले पेपर होते हैं वो सबसे पहले निकलना स्टार्ट होते हैं, जहाँ तक अगर ब्लॉक ना हो तो। जैसे कि इस एरिया में पिछली बार ब्लॉक कर दिया था तो निकले ही नहीं बहुत सारे लोगों के, और कई जगह पे निकलने स्टार्ट हो गए थे और निकल गए थे, शुरुआत में ही निकलने स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले जो सीज़न वाले होते हैं वो निकलते हैं, उसके बाद में नॉन सीजनल निकलते हैं, तीसरे नंबर पे निकलते हैं डोमेस्टिक वाले। तो 2 महीने का कम से कम गैप होता है। जनवरी से फरवरी और मार्च के बाद में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च या अप्रैल के बाद में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी पे स्लिप मिलना, जो रसीद होती है ना इसकी, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी 15-20 दिन के बाद में। जैसे इस जनवरी में 15 का अगर क्लिक डे है तो उसके 20 दिन के बाद में, जैसे कि 5 तारीख को, अगले 5 तारीख को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सिस्टम होता है बस यहाँ का। 25 तक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।